बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। हम आज विधायिका वाले अध्याय में अगला अध्याय पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका से तात्पर्य जैसे केंद्र में विधायिका का प्रावधान है वैसे राज्य में विधायिका का प्रावधान है। केंद्र में हमारी विधायिका का प्रावधान है कि राष्ट्रपति, उसके बाद संसद, संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति से मिलकर हमारे केंद्र की संघ की विधायिका बनती है। वैसे ही राज्य की विधायिका राज्यपाल, उसमें विधान परिषद और उसके बाद विधानसभा। जहाँ जहाँ जिस राज्य में विधान परिषद होगी वो राज्य की विधायिका का अंग होगा, जहाँ नहीं होगी वहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल विधायिका के अंग होंगे। हम राज्यपाल और राष्ट्रपति को पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल इल्विन क्लासेस को सर्च करके उसमें प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी वाला जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके बारी बारी से आप देखेंगे तो उसमें ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी। आज हमारा जो आज का महत्वपूर्ण विषय है वो आज हम राज्य की विधायिका से लिए हैं। राज्य की विधायिका में हम पढ़ेंगे राज्य का विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में हम बात करेंगे कि राज्य का विधानमंडल किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है, राज्य के विधानमंडल में कौन कौन सी चीज़ों को अंतर्निहित किया गया है उसको लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान है। उसके बाद उस अनुच्छेदों में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे संबंधित उनको एकदम सूक्ष्मतम दृष्टि अपनाते हुए उसको देखेंगे और उस पर बात करेंगे। उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद में हम पहले प्रारंभ करेंगे बात विधान परिषद का। जम्मू कश्मीर राज्य बनने के बाद, जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन होने के बाद अब हमारे भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व कायम है, कहाँ कहाँ पुनः या नया विधान परिषद गठन की संभावना हो रही है, कहाँ इसके उत्साधन की संभावना जारी है। अर्थात किस राज्य में उस राज्य के द्वारा संकल्प पारित करके संसद को भेज दिया गया है कि हमारे यहाँ जो विधान परिषद है उसका उत्साधन किया जाए, एवोल्यूशन कर दिया जाए, लेकिन संसद के द्वारा वहाँ पे प्रक्रिया रुकी हुई है। आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। आइए हम बात करेंगे आज इस वीडियो में विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, उसका उत्साधन कैसे होता है, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, क्या विशेषाधिकार होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, किनको चुना जाता है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, किस किस क्षेत्र से लिए जाते हैं, उनको कौन चुनाव करता है, उनका चुनाव कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के कितने भाग का मनोनयन किया जाता है, मनोनयन करने का तरीका क्या है, किस क्षेत्र के लोग विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य है। आइए इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से निवेदन है हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने कमेंट देते रहें। परीक्षा की दृष्टि से जो हमारी ये विधायिका वाला जो चैप्टर है उसमें हम राज्य की विधायिका की बात करेंगे। ये विधायिका वाला अध्याय है, इसमें राज्य की विधायिका आज पढ़ रहे हैं। अब देखिए प्रारंभ करते हैं। जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल जिसे अंग्रेजी में द स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, उसमें हम बात करेंगे विधान परिषद की और विधानसभा की। विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और विधानसभा द लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? हमारे संविधान के भाग 6 में राज्य के विधानमंडल का प्रावधान किया गया है और जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक, 168 से लेके अनुच्छेद 212 तक में राज्य के विधानमंडल के बारे में प्रावधानित है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि राज्य के विधान मंडल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है, तो
भाग 6 में, हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक राज्य के विधान मंडल के बारे में सभी प्रावधान प्रावधानित किए गए हैं। अब देखिए विधानसभा, हम बात अभी करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे। इसका निर्माण व उत्साधन, निर्माण कई बार परीक्षाओं में निर्माण व उत्साधन का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख दिया जाता है, देवनागरी में क्रिएशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो निर्माण व उत्साधन हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत प्रावधान है। मतलब विधान परिषद के निर्माण के बारे में भी अगर बात करनी है या उसके एवोल्यूशन उत्साधन के बारे में बात करनी है तो उसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में है। अब देखिए विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण कहाँ होगा? जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा वहाँ विधान परिषद का निर्माण होगा। उत्साधन कहाँ पे होगा? जिस राज्य में विधान परिषद होगी वहाँ ही विधान परिषद का उत्साधन होगा, अर्थात एवोल्यूशन होगा। दोनों की एक ही प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि जिस राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना होगा उस राज्य के विधानसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित करके हम संसद के पास भेजेंगे। चूँकि संसद का यह विशेषाधिकार है इस संदर्भ में, मतलब विधान परिषद के निर्माण व उत्साधन के संबंध में संसद का एकाधिकार है और वो अंतिम अधिकार है कि वह इसके संदर्भ में बात करेगा। तो मान लीजिए कि हमारे विधान सभा में, हमारे राज्य के विधानसभा में 300 सदस्य संख्या है, तो 300 सदस्य संख्या में 2/3 बहुमत अर्थात 200 लोगों के द्वारा एक संकल्प पारित करके यह कहा जाएगा कि हमारे राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है। जहाँ पे राज्य में, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उसकी बात हो रही है, तो निर्माण करना है, तो ये संकल्प संसद के पास भेजा जाएगा और संसद उसे साधारण बहुमत से अगर उसको पारित कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूपी में लगभग 403 सीटें हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो 403 के 2/3 लोगों द्वारा भेजा जाएगा। मतलब 200 लगभग 70 लोगों के द्वारा यह लिखित संकल्प भेजा जाएगा कहाँ? संसद को, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट उसे साधारण सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कर देगी। तो यूपी में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वहाँ पे उसका गठन हो जाएगा। ठीक, हम अपनी पिछले वीडियो में मेजॉरिटी के बारे में पढ़े हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत क्या होता है, 1/10 क्या होता है, उसके बाद विशेष बहुमत प्लस राज्यों का बहुमत, वो सब बातें सब हम बहुत डीपली उसको पढ़े हैं। तो ये हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे निर्माण की प्रक्रिया है वैसे ही उत्साधन की प्रक्रिया है। जैसे अभी हमारे आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के उत्साधन की बात हो रही है, संसद द्वारा इसकी मंजूरी नहीं मिली है अभी। वहाँ पे जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें जो विधान परिषद है वो अस्तित्व में है। संसद के द्वारा अगर उत्साधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत से उत्साधन के लिए जो संकल्प भेजा गया है राज्य द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य के विधानसभा द्वारा, उसको अगर पास कर दिया जाता है तो वहाँ पे अब विधान परिषद नहीं रह पाएगी। अभी हमारे देश में जितने राज्य हैं उसमें से मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। आपका जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित था, जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो वहाँ पे विधान परिषद का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो विधान परिषद के अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर को विधान परिषद वाले राज्यों की सूची से हटा दिया गया है। अभी तक लेटेस्ट बात है, आगे अगर फिर निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसको नहीं कहा जा सकता है कुछ। तो अभी
प्रश्न ये बार बार पूछता है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। प्रश्न ये बार बार पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों पूछेगा? क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से विधान परिषद का अस्तित्व खत्म हो गया है, उसके केंद्र शासित राज्यों में विभाजित हो जाने के बाद। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में विधान परिषद अस्तित्व में है। अभी कुछ महीनों पहले आंध्र प्रदेश की विधान परिषद ने एक संकल्प पारित करके अपने यहाँ के विधान परिषद के उत्साधन के लिए संसद को भेजा है। बहरहाल संसद ने उस पर अभी अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। प्रक्रिया पूरी अगर हो जाएगी तो आंध्र प्रदेश से भी विधान परिषद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो हमारा ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य में विधान परिषद के निर्माण के लिए वहाँ पे उठापटक होती रहती है। वहाँ का जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य है या वहाँ की जो सरकार है, वो किस तरीके का कलेवर अपनाती है विधान परिषद के निर्माण के लिए, वो उस पर निर्भर करेगा। अब विधान परिषद की संरचना की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बात है अनुच्छेद 171 की करेंगे। अनुच्छेद 171 171 किसी राज्य में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की 1/3 सदस्य संख्या से अधिक नहीं होगी। देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान था, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद वो विधान परिषद अस्तित्व में नहीं रहा। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो विशेष प्रावधान था सदस्य संख्या को लेकर, उसको हटा दिया गया है। तो उसकी बात करना यहाँ निरर्थक होगा। इसको समझते हैं। हमारा अनुच्छेद 171 क्या कहता है? जैसे हमारा स्टेट है बिहार, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। अभी चुनाव भी हो रहे हैं। तो 243 के अगर 2/3 लोग, अर्थात 243 गुणे 2/3 लोग मेजॉरिटी पास करके, अर्थात 162 लोगों के संकल्प द्वारा यह भेजा जाएगा कि बिहार में विधान परिषद का उत्साधन कर देना है। तो संसद अगर साधारण बहुमत से इस संकल्प को पारित कर देती है तो वहाँ उत्साधन हो जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे, यहाँ विधानसभा है, विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। तो यहाँ पे विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी? तो उसकी 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 81 वहाँ की विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी 1/3। अब बात करेंगे कि मान लीजिए कहीं पे विधान परिषद में 300 सीटें हैं। तो उन 300 सीटों पर विधान परिषद के सदस्यों का कैसे कैसे चुनाव होता है? तो देखिए, जो इसका प्रक्रिया किस में दिया गया है? अनुच्छेद 171 के 3 में सदस्यों का निर्धारण के बारे में बात की गई है। तो देखिए, जो मान लीजिए कि किसी राज्य में सदस्य संख्या 300 है, ठीक, विधानसभा की। तो उसका निर्धारण कैसे होगा? देखिए, 100 सदस्य हो जाएंगे आपके विधान परिषद में। अब उसमें से 1/3 जो सदस्य होंगे, अर्थात 33 के आसपास, वो चुने जाएंगे राज्य की स्थानीय संस्थाओं। राज्य की स्थानीय संस्था से हमारा संबंध है नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के जो सदस्य होंगे उनसे मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। अर्थात जो ये 100 में से 33 जो मेंबर होंगे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? वहाँ की स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल होगा उसके द्वारा चुने जाएंगे। बाकी कितने बचे? 67। अब ये 67 में 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होंगे।
अर्थात मान लीजिए कि जिस राज्य में 100 विधान परिषद की सीटें हैं वहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 300 होगी। ऐसा हमारा ये विधान ये उधर समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। 1/3 से अधिक नहीं होगी, 100 भी होगी। तो जो 300 सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। मतलब 1/3 मतलब 33। अब देखिए 1/12 राज्य के स्नातकों द्वारा, 1/12 राज्य के स्नातकों द्वारा और 1/12 अध्यापकों द्वारा। कैसे अध्यापक होंगे? जो उच्च शिक्षा संस्थानों में, हायर सेकेंडरी विद्यालयों में पढ़ाते होंगे। लेकिन कब से? उनका पढ़ाने का कार्यकाल 3 साल पूरा हो गया होगा। वही कंडीशन राज्य के स्नातकों द्वारा जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं 1/12 कुल विधान परिषद सदस्य संख्या के, तो वो भी 3 वर्ष पहले स्नातक पूर्ण कर चुके होंगे उस राज्य के महाविद्यालय द्वारा। मतलब उस राज्य में के स्नातकों द्वारा 3 वर्ष पहले वो स्नातक पूरा कर लिया गया होगा। तो 100 जो होंगे, 100 हम लोग मान रहे हैं, तो 1/12 मतलब 8 से 9 सदस्य का चुनाव स्नातक वाले करेंगे और इतने ही सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? हमारे अध्यापक करेंगे। अब जो 1/6 राज्यपाल द्वारा, ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, मिलाने के लिए आता है, इसको ध्यान से देखना है। जो 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनयन होंगे, 1/6 कितना हो गया? 100 का 1/6 50/3 करेंगे, 17 सदस्य के आसपास जो सदस्य होंगे वो राज्यपाल मनोनयन करेंगे। तो प्रश्न ये पूछता है कि जो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा सदस्यों का मनोनयन होता है उनका क्षेत्र कौन कौन सा होता है? देखिए, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, ये 5 क्षेत्र होते हैं। 5 क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुना जाता है। तब देखिए हमारे कितने कितने हो गए सदस्य? 1/3, यहाँ पे 33, फिर आपका 1/3 33, उसके बाद 8 से 9 इधर, 8 से 9 इधर, मतलब 16। और यहाँ कितने हो गए थे हम लोगों के? 17 या 18, और जोड़ देंगे, ये 66 और ये आपका 100 हो गया। ठीक है, ठीक, ये 100 सदस्यों का आपका चयन हो गया। अब आइए इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा, इसके बारे में, राज्य के विधानमंडल के बारे में हमारे भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक में प्रावधानित है। ठीक है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। निर्माण व उत्साधन संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत प्रावधान है। राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन व उत्साधन का संकल्प पारित कर संसद के पास भेजा जाता है। संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो विधान परिषद के निर्माण व उत्साधन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं? वर्तमान में विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। विधान परिषद की संरचना क्या है? अनुच्छेद 171 में किसी राज्य में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की 1/3 सदस्य संख्या से अधिक नहीं होगी। उसके बाद अनुच्छेद 171(3) हमारा क्या कहता है? सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण कैसे होता है? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों के द्वारा जो बना निर्वाचक मंडल होता है उसके द्वारा इनका चुनाव होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 राज्य के स्नातकों द्वारा जो 3 वर्ष पूर्व अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर चुके हों, और 1/12 सदस्यों का चयन उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा होता है जिन्होंने अपनी सेवा 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ की हो। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनयन होता है। उसका क्षेत्र क्या होता है? कला होता है, विज्ञान होता है, साहित्य होता है, समाज सेवा होता है और सहकारिता से चुना जाता है। अब आइए आगे हम देखेंगे विधान परिषद सदस्यों की योग्यता क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, उनके अधिकार क्या है, आदि चीज़ों को आइए देखते हैं। हाँ, अब उसमें आगे राज्य की जो विधान परिषद होती है उसकी अवधि क्या होती है? ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
चूँकि जो राज्य का, देखिए जो केंद्र होता है, केंद्र में जो राज्यसभा की स्थिति होती है, ठीक है, वही राज्य में विधान परिषद की स्थिति होती है। अर्थात विधान परिषद उच्च सदन है, अस्थाई सदन है, तो अस्थाई सदन है तो इसका विघटन नहीं होगा। तो विधान परिषद की अवधि के बारे में बात करेंगे तो यह एक अस्थाई सदन है, इसका कभी विघटन ही नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और जितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं उतने का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है कि जो विधान परिषद होती है उसके कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या प्रति 2 वर्ष में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो विधान परिषद के चूंकि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, जैसे 3 सदस्य हैं तो उसमें से 1 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उन्हीं के जगह पे नई नियुक्ति होगी, नया निर्वाचन होगा। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे होता है। चूंकि 2 साल के अंतराल पे 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं, अर्थात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वही बात इसमें लिखा है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उतने ही सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब देखिए, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य की सदस्यता 6 वर्ष की होती है, 6 ईयर्स। नोट, यह 6 वर्ष के पहले भी पद त्याग कर सकते हैं त्यागपत्र के द्वारा या मृत्यु होने पर। अब अर्हताएं क्या है? विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता या अर्हता एलिजिबिलिटी अनुच्छेद 173 में व्याख्यानित है। क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण, भारत का नागरिक हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, स्वस्थ मस्तिष्क अर्थात पागल या दिवालिया ना हो, और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके बाद विधान परिषद के कार्य व शक्तियाँ। विधान परिषद चूँकि जो केंद्र होता है, केंद्र में जो राज्यसभा होती है उसके समकक्ष स्थिति राज्य में विधान परिषद की होती है। इसलिए जो राज्यसभा के जो अधिकार होते हैं केंद्र में, वही विधान परिषद के भी अधिकार होते हैं राज्य में। लेकिन 3 बिंदु है उसमें, जो किसी प्रस्ताव को रोके रहने की अवधि है उसमें विभेदता है। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद विधानसभा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को कितने दिनों तक रोक सकती है, सामान्य विधेयक के संबंध में कितने दिनों तक रोक सकती है, और जब पहली बार कोई विधेयक जाता है तो उसको कितनी देर तक रोक सकती है। ये प्रश्न बार बार पूछता है। तो जो विधान परिषद होती है, विधानसभा द्वारा जो पारित प्रस्ताव विधान परिषद में भेजा जाता है पहली बार, उसे 3 माह तक रोक सकती है। सामान्य विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक, और धन विधेयक के संदर्भ में वह 14 दिनों तक किसी भी प्रस्ताव को विधानसभा द्वारा जो भेजा जाएगा उसको रोक सकती है। देखिए, केंद्र के राज्यसभा जैसी स्थिति राज्य में विधान परिषद की है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को 3 माह तथा सामान्य विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में 14 दिनों तक रोक सकती है। मतलब अगर यहाँ पे कूट से मिलान करने के लिए आए तो पहली बार जो विधेयक जाएगा उसको 3 माह, सामान्य विधेयक है उसको 4 माह, और धन विधेयक है उसको 14 दिनों तक। ठीक, उसके बाद विधान परिषद का अधिकार कहाँ है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है, उसमें संबंधित राज्य की विधान परिषद भी भाग लेती है। हम इन विधान परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियोस में अपने देखेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा के कितने सदस्य हैं, विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कौन निर्वाचन करता है, परिसीमन क्या होता है, उनका कार्यकाल क्या होता है, कितने दिनों तक क्या वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, आदि आदि, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनके विशेष अधिकार क्या है। तो जो विधानसभा की स्थिति होगी, समकक्षीय स्थिति, वो लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा के बराबर होगी। तो पैरेलल इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।